तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं। अब तुमको ये प्रैक्टिकल करना है, तो भावनाओं का फल तो मिला। इसलिए तो कहते हैं यो तुमने संस्कार धारण कर लिए मन बुद्धि में जो भी याद करके ये अविनाशी है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये अविनाशी है तो हमको वो संस्कार धारण करने जो पराकाष्ठा का अनुभव कराने वाले हैं। वो संस्कार माना वो ज्योति है, सोचो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो स्वरूप तुमको धारण करना कैसा दिव्य स्वरूप होगा। सोचो कैसा आनंदित स्वरूप होगा, कैसा तुम्हारा स्वरूप होगा। अपनी खुद की कल्पना करके तो देखो, जब होगा तब होगा, लेकिन एक कल्पना तो करो। जो भगवान है जिसकी इतनी महिमा है सभी धर्मों में, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम सिख है ईसाई सब, कैसा होगा। और जब तुम वैसा बनते हो, जब तुम उस निराकारी स्टेज को पकड़ते हो, तो तुम कैसे होते हो भाई, टोटली भक्ति मार्ग उससे बहुत पहले तुम्हारा खत्म हो जाता है। तुम्हारे लिए कोई माला का जिक्र नहीं होता, कोई माला से तुमको लेना देना नहीं होता, कोई प्रवृत्ति से तुमको लेना देना नहीं होता। तुम इन सबसे ऊपर उठ गए, तो बिना इस सबसे ऊपर उठे उस निराकार की गोद में तुम जा नहीं सकते, बापसमान बन नहीं सकते। सोचो जितने भी तुमको साक्षात्कार यहां हुए, जबकि वो एक्यूरेट हैं, तो भी तुम लात मारते हो। इतनी बड़ी बात है, इसको तो साथ में लो ना। जो भी तुमको साक्षात, उसके सबूत भी निकलने लगे, प्रूफ भी मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए दुनिया है ही नहीं। अगर इन्हीं साक्षात्कारों में तुम उलझ के रहेगे तो एक दुनिया का निर्माण तो तुमने कर दिया, लेकिन कहां तुम परम ब्रह्म जो है उसमें जाके तुमको विलीन होना था, उस स्टेज की अनुभूति करने, कहां तुम इस दुनिया में फंस के रह गए। संसार तो तुमने अपना तैयार कर लिया, लेकिन तुम्हारी यात्रा अधूरी रह गई। इसलिए भावना तो चाहिए, भावना के बिना वो संसार नहीं है। चाहे नहीं